दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग इरेक्शन और लूजनेस के बारे में। इसका क्या कनेक्शन है और इसके कनेक्शन के बारे में। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जिनका मॉर्निंग इरेक्शन होता है, बट जब भी वो फिजिकल रिलेशन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं तब लूज़ हो रहा है। या फिर बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं हो रहा है और बीच में भी लूज़ हो रहा है। क्या कारण है इसका और इसका मतलब क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के जब शादी नहीं करते ना, तो दोस्तों वो इन प्रॉब्लम्स में बिल्कुल फोकस नहीं करते, और जब शादी कर लेते हैं और ये प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है तब वो डॉक्टर के चक्कर लगाते फिरते बहुत बार डाइवोर्स तक हो जाता है इस रीज़न की वजह से। तो इसीलिए भाई इस वीडियो पे ज़रा गौर फरमाओ, वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना तो उस पर अमल करो, उसका सल्यूशन ढूंढो और उसको ठीक करो, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में इंटीमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आप एक दूसरे का सेक्सुअल कंपैटिबल कितने हो। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है या फिर बहुत बार शुरुआत होती है, हम गौर नहीं फरमाते, हमें दिक्कतें शुरू हो जाती है। उम्र के लड़के में ये कॉमन है, इवन आप कभी बच्चों में भी देखोगे कि सुबह सुबह उनका जो प्राइवेट ऑर्गन है उसमें इरेक्शन आ जाता है और वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये साइन है, ये सिग्नल है उस चीज़ का कि आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन ठीक है, आपके प्राइवेट ऑर्गन्स में जो वेन्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, जो स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं वो हेल्दी है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हो रहा है, इरेक्शन भी हो रहा है। बच्चों में भी इरेक्शन होना आम बात है क्योंकि बॉडी की मैकेनिज्म ही ऐसी है, ठीक है। तो एक लड़का अगर मॉर्निंग इरेक्शन को फेस कर रहा है बहुत ही अच्छा, इनकी इसकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर है। पर एक लड़का मॉर्निंग या एक आदमी मॉर्निंग इरेक्शन को तो फेस कर रहा है, पर एक आदमी जब करने जा रहा है, इवन अगर वो मास्टरबेट भी कर रहा है, अगर किसी के साथ फिजिकल भी हो रहा है, उस टाइम पे उसका ढीला पड़ रहा है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग इरेक्शन एज के साथ साथ कम होती जाती है, ये भी नॉर्मल है। पता है क्यों? क्योंकि मॉर्निंग इरेक्शन कभी कभार अर्ज की वजह से होती है, यानी कि जो लड़के ज़्यादा मास्टरबेट नहीं करते, जो लड़के सेक्सुअल लाइफ में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका मॉर्निंग इरेक्शन फ्रीक्वेंटली होना आम बात है। और जो लड़के फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं उनके बॉडी में वो अर्ज पैदा नहीं हो पाती। अर्ज पैदा होते ही वो अर्ज को फुलफिल भी कर लेता है, जिसकी वजह से उनका मॉर्निंग इरेक्शन बहुत ही धीरे धीरे एडल्ट एज में कम हो जाता है, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। पर जिनका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं हो रहा है, वो मास्टरबीट भी नहीं करता है, वो सेक्सुअल लाइफ में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बॉडी में सीरियस प्रॉब्लम है और उनको इस पे गौर फरमाने की ज़रूरत है। जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मॉर्निंग इरेक्शन पे नॉलेज नहीं है, तो वो तो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बट बहुत बार वो ये देखते हैं कि चाहे वो पेड सर्विस के लिए जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं, इवन बहुत बार ऐसा होता है कि जब शादी करते हैं, लड़के शादी करते हैं, तो शुरू में ही उनका ढीला पड़ता है। देखिए बिल्कुल शुरुआत के केस में, क्योंकि जब किसी मर्द ने अगर किसी भी लड़की को कभी नहीं छुआ तो एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस में शुरू में ढीला पड़ना आम बात होती है। बहुत बार तो खड़ा ही नहीं होता, ये भी आम बात है। बट ये अगर कंटिन्यू चलता रहे, यानी कि सुहाग रात के टाइम की मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि एक बार करने की कोशिश करे, नहीं हुआ, बिल्कुल आम बात है, क्योंकि वो नर्वस है, वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और नर्वस भी है। तो हो सकता है कि हार्मोन्स काम ना करें, इरेक्शन ना हो, पर दूसरी बार भी जब वो यानी कि वो अगर वो टच कर रहे हैं, फोरप्ले कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर सीरियस प्रॉब्लम है भाई, और आपको क्योर करने की ज़रूरत है। इस पे एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर कोई पुरुष अपने खान पान का ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा ही एडिक्शन किसी चीज़ का नहीं है, फिर भी उनको ये इशू हो रहा है, तो हो सकता है कि इशू दूसरी चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा है, हो सकता है बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से उनका हो रहा है। क्योंकि इनकी इरेक्शन होना और इरेक्शन में ढीला पड़ना दोनों में कुछ थोड़ा सा फ़र्क ये होता है। इरेक्शन ना होना और होने के बाद ढीला पड़ना, ये दो चीज़ में यही रीज़न है कि बिल्कुल इरेक्शन ना होना मतलब कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ बर्बाद है, टेस्टोस्टेरोन पूरा लो हो गया है, बॉडी में ब्लड फ्लो ही नहीं आता, बॉडी ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है, वो अलग चीज़ है। और ब्लड फ्लो हो रहा है, इरेक्शन आ रहा है, पर जब भी वो करने जा रहे हैं ढीला पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ब्लड सप्लाई कर रही है,
बट ब्लड होल्ड नहीं हो रहा। इरेक्शन क्या है? आपके लिंग में कोई हड्डी नहीं होती भाई, वहाँ पे वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वहाँ पे स्पॉन्ज टिश्यू होता है जो कि ब्लड को सोक कर लेता है, जिसकी वजह से ये ढीला ढाला ये ऐसे टाइट होता है। उसके बाद जब आप डिस्चार्ज करते हो वापस से ब्लड वापस चला जाता है और ढीला पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो वेन्स हैं, वो जो नर्व्स हैं और वो जो मसल्स होते हैं, टिश्यू होता है, वो डैमेज है, उसमें लीकेज है, जिसकी वजह से ब्लड होल्ड नहीं हो पा रहा है। और इसका सबसे अच्छा सल्यूशन ये है कि डेफिनेटली आप सप्लीमेंट वगैरह खाओ जिससे इंटरनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और अपने रेगुलर अपने लिंग की मसाज करो। काफ़ी सारे डॉक्टर्स से अगर आप कंसल्ट करोगे वो भी आपको यही बताएंगे कि लिंग की मसाज इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जो वेन्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो अच्छे से खुल नहीं पाते, उसमें लीकेज होता है, उसमें डैमेज होती है। तो अगर आप रोज़ाना अपने लिंग की मालिश करते हो तो वो डैमेज जो होती है वो रिपेयर होती है, और जिसकी वजह से फिर इरेक्शन इश्यूज धीरे धीरे सॉल्व होती है। किस तेल से करना है? जैतून का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है, पर वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा तेल लेना है, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे तेल अवेलेबल है जो खास लिंग के मसाज के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, और वो आयुर्वेदिक होती है, सेफ और सिक्योर होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम तब अपने सेक्सुअल हेल्थ पे फोकस नहीं करते जब प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। जब सब खत्म हो जाता है तब हम डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। तो अगर आपने शादी नहीं की है, फिर भी आप कभी कभार जब मास्टरबेट भी करने जाते हो, आप देखते हो हार्ड नहीं हो रहा है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग इरेक्शन भी आप फेस नहीं कर रहे हो, इस पर थोड़ा गौर फरमाओ, क्योंकि शादी के बाद अगर ये प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे ना तो और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो ख़राब हो जाएगी, और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। और शुरू में क्योर करने से क्या होता है, उस लेवल तक नहीं पहुंचती कि क्योर ही नहीं हो सकता। तो प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा होता है क्योर करने से। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी प्रॉब्लम्स में अगर आप हो तो जल्द से जल्द इसका इलाज करें। थैंक यू, बाय बाय।